बहुत बहुत बड़े होंगे। तो आपको जैसे पता है कि हर साल जब जे एडवांस आता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे जे एडवांस आए तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट करूँ। तो फिर से एक प्रॉब्लम फॉर जे एडवांस ये है आपका 2026 के लिए, 2026 में जो जे एडवांस देने लिखने वाले हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ लाइक क्वाइट इजी प्रॉब्लम, not very difficult. Everyone can solve with basic understanding. I always tell that solving J advanced problem is not like वो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं J advanced में। ये मैटर करता है कि आप फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सॉल्विंग फंडामेंटल प्रॉब्लम भी जे एडवांस में कई बार वो लोग वो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि जे एडवांस में तो सब फंडामेंटल आसान प्रॉब्लम तो आएंगे नहीं, है ना। तो देखिए ध्यान से क्या बोला है कि Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers which satisfied Z1 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 bar Z1 Z1 bar Z2 equals to Z2 Z2 bar plus Z2 Z2 bar Z1। तो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई है ना, जो कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन के फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है। और क्या बोला है देखिए ध्यान से, ये बोला क्या है कैलकुलेट करने को, दिस दिस क्वांटिटी वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो हाउ वी विल प्रोसीड, कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक चीज तो हर कोई व्यक्ति समझ पा रहा होगा जो कि 11th में भी होगा, जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टार्ट पढ़ा होगा, बोर्ड में भी, बोर्ड लेवल का जिसने पढ़ा होगा वो भी एक चीज तो बोल ही सकता है। ये जो Z1 बार है इसको मॉड Z1 स्क्वायर नहीं ले सकते। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं हम मॉड Z1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये चीज भी मॉड Z1 का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस मॉड Z1 का इंटू Z2 इक्वल्स टू, तो ये चीज क्या बन जाएगी भैया? ये हो जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड, 2 मिनट, ये हो जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर। सेम ये हो जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर, ये वाली चीज, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, इंटू Z1। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से मैं मॉड Z1 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मॉड Z1 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ से 1 प्लस Z2 आएगा, और यहाँ पे मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? आई थिंक ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस Z1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मॉड Z1 स्क्वायर बाय मॉड Z2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस Z1 अपॉन 1 प्लस Z2। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? किसी कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकता है। फिर लोग बोलेंगे कैसे पूछ लें, हम पूछना तो चाह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, ये जो चीज़ है ये रियल क्वांटिटी है, ये कहीं ना कहीं एक रियल क्वांटिटी है, बिकॉज मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली लाइक
डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, रियल ही होता है, तो ये एक रियल क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो रियल है, यानी ये रियल है, ये भी रियल है, तो रियल है, रियल तो रियल ही होगा। तो यानी अगर रियल इक्वल टू रियल क्या होगा, रियल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा मॉड, सॉरी, वन प्लस जेड वन बाय वन प्लस जेड टू, ये क्या होगा, एक रियल क्वांटिटी होगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए आइए, आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ समझ में आया क्या? ये कर सकते हैं कि जो वन प्लस जेड वन अपॉन वन प्लस जेड वन तक जेड टू था, वन प्लस जेड वन था, ठीक है, तो वन प्लस जेड वन अपॉन वन प्लस जेड टू, ये क्या है, एक रियल चीज है, दिस इज समथिंग रियल, ये क्या है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एक चीज आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर अपने पास कोई जेड है, ये एक रियल नंबर है, सॉरी है ना, तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, यानी अगर जेड रियल है तो जेड इज इक्वल्स टू जेड बार, ये एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है दोस्तों, अगर अ, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है अगर जेड एक रियल नंबर है, ठीक है। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी बोर्ड लेवल प्रॉपर्टी है, सारी अभी तक जितनी प्रॉपर्टी यूज हुई है कोई ऐसी कोई हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको पता ना हो, बोर्ड लेवल प्रॉपर्टी है सर। एक प्रॉपर्टी और ये भी ध्यान रखिए कि अगर मॉड ऑफ जेड वन बाय, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड, सॉरी मॉड नहीं, कॉन्जु लेट्स से ये मॉड ऑफ सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन बाय जेड टू है, तो ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन बार बाय कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू बार, ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, और इसमें अगर प्लस माइनस लेट से, प्लस माइनस मान लीजिए यहाँ पे जेड थ्री है और यहाँ पे प्लस माइनस लेट से जेड फोर है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस जेड थ्री का पार प्लस माइनस जेड फोर का पार, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसमें ऐसा करिए, अगर इसको होल कॉन्जुगेट किया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी वन प्लस जो जेड वन अपॉन वन प्लस जेड टू होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वन का कॉन्जुगेट वन होगा क्योंकि वन रियल होता है, और जेड वन कह नहीं सकते, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इस पे बार हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, और वन का कॉन्जुगेट वन, और जेड टू का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस जेड टू होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, देखिए ध्यान से, अब मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर आप मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस जेड वन प्लस जेड वन इंटू वन प्लस जेड टू बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू वन प्लस जेड वन बार, सॉरी वन प्लस जेड वन बार इंटू वन प्लस जेड टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस, देखिए ध्यान से,
ये हो जाएगा। थोड़ा सा कोई लाइट सा कलर यूज़ करते हैं, तो आई थिंक पिंक ठीक रहेगा। ठीक है, लड़कियां भी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एकदम से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस Z2 बार, 1 प्लस Z2 बार प्लस Z1 प्लस Z2, सॉरी, Z1 Z2 बार। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस Z2 प्लस Z1 बार, 1 प्लस Z1 बार प्लस Z1 बार Z2। ठीक है, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। कुछ कुछ अच्छा, अब देखिए, चलिए कुछ तो हमने देखे, अब ये देखिए हमको निकालना क्या है, Z2 माइनस Z1 बार, तो और प्लस Z1 माइनस Z1 बार। ठीक है, तो सॉरी, तो Z2 माइनस Z1 बार निकालिए, Z2 माइनस Z1 बार, यानी हमको इधर ले आना, तो Z2 माइनस, इसको इधर ले आना है। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 बार और प्लस Z1 बार माइनस Z1 बार हो जाएगा, यहाँ Z1 बार भी प्रेजेंट है ना। ठीक है, प्लस, सॉरी, Z1 बार माइनस Z1। क्लियर है? ठीक है, ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या? देखिए ध्यान से, Z2 माइनस Z1 बार, ठीक है, Z2 माइनस Z1 बार और Z1 बार माइनस Z1। तो यानी ये हमारी बन गई लेफ्ट साइड, मतलब राइट हैंड साइड। तो यानी मतलब एक्चुअली इस चीज़ को मैं लेफ्ट में ले गया, इस चीज़ को लेफ्ट में, तो इसको मैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको अभी एल एच एस मान लेता हूँ। तो Z2 माइनस Z1 बार प्लस Z1 बार माइनस Z1। अच्छा, यहाँ पे बच क्या क्या गया? यहाँ पे क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट था? Z2 बार ऑलरेडी प्रेजेंट था और Z1 बार ऑलरेडी प्रेजेंट था। Z1 बार इंटू Z2 इधर जाएगा, क्या क्या हमने यहाँ से ले दिया था, Z2 और Z1 ले आया था, और ये हो जाएगा Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो Z2 Z1 बार, Z2 बार Z1, हाँ सही है, Z2 बार Z1 माइनस Z2 Z1। ठीक है, इसको इधर ले जाएं, तो अगर आप देखें ध्यान से, तो फाइनल आंसर जो बनेगा अपना, यानी Z2 माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z2 बार प्लस Z1 बार माइनस Z1 बार माइनस Z1 प्लस Z1 बार माइनस Z1, और इसको उधर डिवाइड में ला दीजिए, इसको इधर डिवाइड में ला दीजिए, तो आई थिंक आंसर डायरेक्ट 1 दिख रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर 1 दिख रहा होगा, बट चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा। Z2 Z1 बार, Z2 Z1 बार, Z2 Z1 बार माइनस Z2 माइनस माइनस अच्छा सॉरी, जेड सॉरी, Z2 बार, एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, एक गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे होगा Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, Z2 Z1 बार, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। आई थिंक यही निकालना था हमको, यही निकालना था।
चलो, ऑप्शन बी। ठीक है। तो थैंक्स, शायद काफ़ी आसान प्रॉब्लम